आज अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है और मैं एपीजे अब्दुल कलाम सर की किताब आरोहण श्री प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर के पहले भाग की समरी शेयर कर रहा हूँ। एक भविष्य सूचक चमक के साथ कलाम सर को यह भान हुआ कि सुख और दुख के बीच का संघर्ष ही अब तक इंसानी अस्तित्व की कहानी रही है और युद्ध और शांति के बीच संघर्ष की कहानी ही इंसानी नस्ल का इतिहास है। इसे बदलना ही होगा। कलाम सर के हाथ पर श्री प्रमुख स्वामी जी के हाथ पकड़ के खामोश पलों में सर ने सुना, कलाम जाओ और हर किसी को कह दो कि अच्छाई के इन संघर्षों के बीच वह शक्ति जो हमें चिरंतर जीत दिला सकती है वह हमारे भीतर ही है। मानव जाति के समरसतापूर्ण विश्व बनाने के विचार का संदेश पहुंचाओ। यह विचार इंसानियत के किसी भी लक्ष्य से अधिक महान होगा। समरसतापूर्ण विश्व के एक असंभव यूटोपियन विचार लग सकता है, लेकिन पारलौकिक मार्गदर्शन से और हर जीव की एकता को मानकर और श्री प्रमुख स्वामी जी के पथ प्रदर्शक महात्माओं की मदद से इस संभव असंभव को भी हासिल किया जा सकता है। एक समरसतापूर्ण विश्व समरसतापूर्ण आत्म अंतर्मन से ही शुरू होता है। यह एक अपरिहार्य आध्यात्मिक तथ्य है। अपनी आध्यात्मिकता को प्रज्वलित करने के लिए हमें अंदर झांकना होगा और अपने अहम को काबू में करना होगा। हमें अपने अंदर की आत्मा की चिरंतरता को पहचानने को और उसे जुड़ने की जरूरत है। इसके लिए 4 कदम है। सही स्थान पर खोजिए, धूल हटाइए, आंतरिक दृष्टि खोलिए और पहचानिए। आपकी नियति आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है। इसी आधार पर कलाम सर ने इस किताब को भी 4 हिस्सों में लिखा है। यह किताब श्री प्रमुख स्वामी जी के मौजूदगी में मेरे आध्यात्मिक अनुभवों के साथ शुरू होती है। दूसरा हिस्सा श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को बताता है, जिसकी अगुवाई श्री प्रमुख स्वामी जी करते हैं। तीसरा भाग विज्ञान और आध्यात्मिकता के समागम से मानवता के लिए आगे की तरह राह बताता है। चौथा हिस्सा सृजनात्मक नेतृत्व की दरकार करता है, जो इस विजन पर भरोसा करने के लिए जरूरी है। BAPS की समावेशी विचारधारा एक शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व बनाने के लिए बीज मुहैया कराती है, जहाँ सारी सभ्यता समरसता से असहिष्णुता में रहे और एक दूसरे के साथ फूले। श्री प्रमुख स्वामी जी ने अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ रह रहे चिंतनशील समाज को बनाकर पहले ही एक उदाहरण पेश कर दिया था। वह भारत की चमक को अफ्रीका, अमेरिका और सुदूर पूर्व तक ले गए। यह चमक भव्य स्वामीनारायण मंदिरों, अनुयायियों और शुभेच्छाओं के मजबूत तंत्र के जरिए फैली बड़ी है, जिनकी संख्या दुनिया भर में आज करोड़ों में है। दुनिया का बड़ा हिस्सा भारत में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता रहा है। सैद्धांतिक विचारों में लगातार संघर्षों के बावजूद भारत ने सदियों तक अपने आदर्शों को बनाए रखा हुआ है। 30 जून 2001 की एक गर्म शाम को कलाम सर प्रमुख स्वामी जी से पहले दफा मिले। भारत के लिए अगला विजन क्या होना चाहिए, हम किस तरह अगले 30 साल में एक विकासशील देश को विकसित देश में तब्दील कर सकते हैं। हमने भारत को बदलने के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है: शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि, सूचना और संचार, बुनियादी ढांचा और आवश्यक तकनीक। श्री प्रमुख स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने जो पहले शब्द सर ने सुने वह थे, भारत को बदलने के आपके 5 क्षेत्रों के साथ एक छठा भी जोड़ लीजिए: ईश्वर में आस्था और आध्यात्मिकता के जरिए लोगों का विकास। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कलाम सर उनके शब्दों की सटीकता, स्पष्टता और ऊर्जा में से दंग रह गए। थोड़े विराम के बाद श्री प्रमुख स्वामी जी ने आगे कहा, हमें पहले एक नैतिक और आध्यात्मिक वातावरण तैयार करने की जरूरत है।
हमें ऐसे लोग तैयार करने होंगे जो शास्त्रोक्त विधियों से जीवन जिए और ईश्वर में आस्था रखे। इसके लिए हमें अपने शास्त्रों और ईश्वर में आस्था जगानी होगी। इसके बिना कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ हल नहीं निकलेगा, आप अपने सपने पूरे करने में कामयाब नहीं होंगे। हमारी संस्कृति हमें परा आध्यात्मिक और अपरा विद्या सांस्कारिक ज्ञान दोनों सिखाती है। कलाम सर ने कहा, स्वामी जी, जब मैंने पहली बार एक रॉकेट लॉन्च किया तो वह नाकाम रहा। मैं बेहद हताश और निराश हो गया था। इस वक्त मैंने सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनने का विचार कर लिया था। श्री प्रमुख स्वामी जी ने कहा, श्रीमद् भागवत गीता में सन्यास को अनूठे तरीके से परिभाषित किया गया है। व्यक्ति को अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे उन कर्मों के फलों की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए। आप अपने काम को स्वार्थ रहित होकर जारी रखें। कलाम सर ने प्रमुख स्वामी जी से पूछा, भारत एक अमीर देश था, आर्थिक रूप से तो यह धनी था ही, सांस्कृतिक रूप से भी धनी था। मेरे जीवन में अक्सर यह सवाल आता है, 3000 साल तक भारत पर लगातार हमले होते रहे, लेकिन भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, ऐसा क्यों? श्री प्रमुख स्वामी जी ने जवाब दिया, यह ईश्वरीय गुण है, एक दैवीय गुण है। वह नहीं लेना जो दूसरों का है, और न दूसरों का सामान जबरन हड़प लेना, न दूसरों को दुख देना, न सताना। हमें दूसरों का दिल जीतना चाहिए, न कि उनकी देह पर कब्जा करना चाहिए, उनके सामान पर तो कभी नहीं। 30 सितंबर 2001 को सर कलाम सर झारखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परीक्षा की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से रांची से बोकारो जा रहे थे। बोकारो में लैंडिंग के कुछ ही क्षणों पहले शाम 4:30 बजे हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया और वह लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरे। यह चमत्कारी था कि हम सभी लोग जिंदा बच गए। सर ने तय समय पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन दुर्घटना की खबर मीडिया में फैल गई। स्वामी जी के शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे, ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे काम को पहचान मिले। हमारे गुरु योगी जी महाराज की इच्छा आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध, कुशल और मेहनती युवकों को तैयार करने की थी। जाओ, अपने प्रयासों की दुनिया भर में युवाओं के मन में प्रज्वलित करने में लगाओ। ईश्वर के ब्रह्मांड में या हमारी जिंदगी में कुछ भी अकारण नहीं होता। इस तरह की घटनाएं कहाँ से आती है, वह कैसे होती है, क्यों होती है, उनका कोई उद्देश्य है, वो कौन सी ताकत है जो यह सब करती है? क्या मेरे जीवन की दिशा बदलने का यही समय था? हैरानी की बात है कि कुदरत द्वारा दिए मार्गदर्शन के ये अप्रत्याशित तोहफे अवसर या तो हमारी सोच की प्रभावित करते हैं या जीवन की दिशा को, वो भी तब जब हमें उनकी उम्मीद सबसे कम होती है। भुज के रास्ते में श्री प्रमुख स्वामी जी के शब्द मेरे मन में गूंजते रहे, कलाम, जो तुम सोचते हो वह नहीं हो। तुम शांति को बढ़ावा देने के लिए पैदा हुए हो। ईश्वर तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य जानता है। वो सब कुछ किसी कारण से करता है। बिना किसी भय के देश का नेतृत्व करो। आलोचना, विरोधियों और हमलों से मत डरो। बुराई से भी कुछ अच्छा निकलेगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये सारे विचार, ये आरोहण बुक जो कि अब एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, उनके विचारों से, ये मेरे अपने खुद के विचार नहीं है। ईश्वर ही तुम्हारे कौशल और दक्षता का स्रोत है। तुम्हारी उपलब्धियों का कारण भी ईश्वर है। शांति बांटने से बढ़ती है। श्री प्रमुख स्वामी जी से मिलने के बाद कलाम सर का मानना है कि निश्चित रूप से
एक युग आएगा जिसमें मानवता के बीच न्याय, विपुलता, भलाई, शांति और भाईचारा प्रबल होगा। यह वह समय होगा जिसमें लोगों को प्यार, आत्म बलिदान, सहिष्णुता, करुणा, दया और निष्ठा का अनुभव होगा। हमारा भौतिक संसार आध्यात्मिक रूप से जागरूक सत्पुरुष की जरूरतों के समायोजन के लिए तैयार और सक्षम है। हमारे भौतिक संसार की कमियां एवं मांग असल समस्या नहीं है। हमें आध्यात्मिक जागरूकता और दार्शनिक स्वतंत्रता की जरूरत है। अक्षरधाम मूल्यों और समझ से नास्तिक दर्शनों और अंधविश्वासों को हराएगा। संसार को युद्धों, संघर्षों, नस्लीय एवं जातीय दुश्मनी, क्रूरता और अन्याय से बचाएगा। स्वर्ण युग हमारे पीछे नहीं, हमारे आगे है। इसलिए सभी धर्मों को शांति को बढ़ावा देना चाहिए और सबसे ऊपर अन्य धर्मों और विश्वासों के लोगों के प्रति नफरत को समाप्त करना चाहिए। धर्म का सही मार्ग, आत्म अनुशासन। अप्रैल 2007 को कलाम सर ने यूरोपियन संसद को संबोधित किया और प्रबंध समाज के लिए आह्वान किया ताकि मूल्य आधारित नागरिकता का विकास हो, जिससे एक समृद्ध और शांतिपूर्ण विश्वास की ओर बढ़ा जा सके। जब राष्ट्र आपस में एकजुट समाज बनाने के लिए आपस में हाथ मिलाते हैं तो इस विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों के तक पहुंचना आवश्यक है। दुनिया भर में गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी और वंचना की वजह से गुस्सेवर और हिंसक ताकतों को बल मिल रहा है। यह ताकतें आपस में कुछ वास्तविक या कथित ऐतिहासिक शत्रुता, अत्याचार, अन्याय, असमानता या जातीय मुद्दों को आधार बनाकर एकजुट हो जाती है। भाषण में कलाम सर ने कहा, भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों ने समाज के कुछ पथभ्रष्ट वर्ग के अप्रिय कार्यों को झेला है और झेल रहे हैं। हमें मिलकर ऐसी घटनाओं के मूल कारणों का पता लगाना होगा ताकि शांति को बढ़ावा देने का दीर्घकालिक हल मिल सके। एक मूल्य आधारित शिक्षा के विकास और धर्म के विकास पर जोर देते हुए कलाम सर एक कदम और आगे बढ़ गए और प्रमुख स्वामी जी जैसी महान आत्माओं के विचारों को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, जो धर्म को आध्यात्मिक बल में बदलने पर जोर देते थे। उन्होंने अपना विश्वास जताया कि विभिन्न धर्म आध्यात्मिक तत्वों के लिए पुल का काम कर सकते हैं। आध्यात्मिक तत्व मानव के उन मूल्यों को प्रसारित करते हैं जिससे भौतिक जीवन के दौरान ही मानव जीवन और समाज के कल्याण के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पूरी संसद ने खड़े होकर कलाम सर का अभिवादन किया, बल्कि यूरोपियन संसद के अध्यक्ष ने तो कहा कि उन्होंने कभी ऐसा भाषण सुना ही नहीं था, यह ईश्वरीय प्रेरणा थी। इससे पहले 29 अगस्त 2000 को श्री प्रमुख स्वामी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्त्राब्दी विश्व शांति शिखर सम्मेलन में दुनिया के करीब 2000 धर्म नेताओं के सम्मुख धार्मिक एकता और आध्यात्मिक शुद्धता की जरूरत पर बल दिया था। उनके शब्द अभी भी मेरे कलाम सर के जहन में प्रतिध्वनित होते हैं। मानव इतिहास के इस मोड़ पर हम धर्म नेताओं को दुनिया भर में सिर्फ एक ही धर्म का सपना नहीं देखना चाहिए, बल्कि सबको सपना देखना चाहिए कि दुनिया के सभी धर्म एक ही है। एक मंजिल के अलग अलग रास्ते, विविधता में एकता ही जीवन का पाठ है। एक साथ पल्लवित पुष्पित होना शांति का रहस्य है। आइए हम इस विरासत को साझा करें और समस्त मानव जाति के खड़े होने के लिए मूल्यों का एक साझा मंच तैयार करें। आइए अपने अनुयायियों को हम सिखाएं कि धर्म संख्या बल पर नहीं बढ़ता, बल्कि आध्यात्मिक की गुणवत्ता से बढ़ता है। लंबवत गहराई क्षितिज विस्तार से कई अधिक महत्वपूर्ण है। अतएव हम अपने अनुयायियों को
मतान्धता से दूर करे और आस्था तथा शुद्ध जीवन की तरफ प्रेरित करे। आइए हम खुद को और अपने अनुयायियों को सिर्फ सहिष्णुता की तरफ न बढ़ाए बल्कि दूसरे धर्मों की सम्मान भी सिखाए। सिर्फ अस्तित्व नहीं बल्कि सह अस्तित्व सिखाए। सिर्फ जयकारे नहीं बल्कि दूसरों की मदद भी करे। हमें दूसरों की कीमत पर कतई तरक्की नहीं करनी चाहिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए खुद का कुछ हिस्सा त्यागना चाहिए। प्रमुख स्वामी जी का भाषण आध्यात्मिक एकता के लिए मैग्ना कार्टा सरिका था। सिर्फ एक ईश्वर पर यकीन, सिर्फ कर्मयोगी बनना और कलाम सर सारे कामों को इस ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना, सब अब यही कलाम सर का प्रक्षेप पथ बन गया था। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप ये बहुत ही अच्छी किताब है आरोहण।